ने यूथ एड फाउंडेशन की ओर से स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के बीच में एक करार किया। मिस प्रिया कोठारी, इस समिट में भाग लेने वाले सभी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर साथियों, निश्चित रूप से 2019 में पूना में एक दौरे पे हम लोग थे और उसी समय मिस कोठारी उनके साथियों का आग्रह था कि उनका एक 3 दिन का समिट चल रहा है, उसके कंक्लूडिंग सेशन में मैं हिस्सा लूं, और हम लोग उस दिन वहां गए। और जिस तरह से काम यूथ इंडिया एड फाउंडेशन का है, उससे कुछ जानकारी उस दिन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से हमें मिली। और आज हमारा सौभाग्य है कि देश की हम 75वीं आज़ादी का जश्न मनाने वाले हैं और आज ये समिट हो रहा है और इसका 5वां कार्यक्रम है। और हम लोगों ने आज यूथ एज फाउंडेशन के साथ एक करार भी किया है कि जिसमें हम जॉइंटली महाराष्ट्र सरकार का जो हमारा स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर का विंग है, वो और ये संस्था मिलकर काम करेगी ताकि नए जो एंटरप्रेन्योर है उनको हम प्रोत्साहित करने का काम करें और उन्हें आगे ले जाने का काम करें। महाराष्ट्र के बहुत सारे साथी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। उनको ये एक अलग सा लग रहा होगा कि महाराष्ट्र का मंत्री हिंदी में बोल रहा है। उसका कारण ये है कि पूरे देश से भी इस कार्यक्रम में लोग जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर एक युवा पीढ़ी बड़े पैमाने पे हर साल नए नए रोजगार के साधन या अपनी अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को लेकर समाज में, देश में आगे आती है और उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम कोई नौकरी हमें मिल जाए जिससे हमारा रोजगार का साधन बने, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि अपना कोई कारोबार हो। बहुत सारे लोग हैं जिनका परंपरागत तरीके से उनके परिवार का कोई कारोबार है, उससे वो जुड़ जाते हैं, लेकिन जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, ऐसे लोगों की भी इच्छा होती है कि हम कोई नया कारोबार हम शुरू करें। और ऐसे लोगों को जरूरत होती है कि उन्हें कारोबारी बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बेसिक कुछ चीज़ों की सहायता उन्हें देनी चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ पे इनोवेशन सोसाइटी है, जो बड़े पैमाने पे जो स्टार्टअप्स हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं, उनके लिए स्टार्टअप वीक के जरिए हम लोग बहुत सारे लोगों का चयन करते हैं। उन्हें 15-15 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर देकर उन्हें नए तरीके से कारोबार करने के लिए मदद करने का काम करते हैं। कई इंक्यूबेशन सेंटर महाराष्ट्र की धरती पे बनाए गए जिसे सरकार मदद करती है। और इस तरह के नए आइडियाज़ लेके अगर कोई एंटरप्रेन्योर काम करना चाहता है तो उन्हें भी मदद देने के लिए बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हमारे पास है। लेकिन जो छोटे लोग हैं उसको निश्चित रूप से कोई कार्यक्रम हमारे पास नहीं है। आज यूथ एज फाउंडेशन की ओर से आज 100 के करीब लोगों को, जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सीड मनी सपोर्ट देने का काम किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हम लोग सीड मनी पॉलिसी को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक सोच थी कि बड़े जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ग्रो करने के लिए हम सीड मनी दें। तो एक सोच ये भी हमारे बीच में इस कार्यक्रम के माध्यम से आई कि हमारा जब डिपार्टमेंट रोजगार, स्वयं रोजगार और एंटरप्रेन्योर का है, तो सिर्फ हम बड़े कारोबार को आगे बढ़ने के लिए कोई पॉलिसी लाएं, उससे जो माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए भी कोई कारोबार हो सकता है, उसकी भी कोई पॉलिसी हम बनाने का काम करें। हमारी प्रिया कोठारी बहन बोल रही थी कि हम लोग तो आज 40 लोगों को या 50 लोगों को या 60 लोगों को हम सीड मनी स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप भी सरकार की ओर से या स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें कुछ कार्यक्रम का ऐलान करें। मैं वादा करता हूं कि जल्द से जल्द माइक्रो फाइनेंस की
जो एंटरप्रेन्योर है उनके सीड मनी की हम पॉलिसी बनाएंगे और आपके जरिए भी जो लोग एप्लीकेंट होंगे उनका भी एक चयन प्रक्रिया बना के उनको भी निश्चित रूप से उसमें सिलेक्शन प्रोसेस करके उन्हें भी सीड मनी का जो हमारा प्रोग्राम बनेगा, बड़े कारोबार के लिए तो रहेगा, इनोवेशन आइडियाज के लिए रहेगा, लेकिन माइक्रो फाइनेंस करके जो एंटरप्रेन्योर छोटे कारोबारी बनना चाहते हैं उनके भी सीड मनी का प्रोग्राम हम लाएंगे। हम आपको बता दें कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे रोजगार, कारखानों से रोजगार, जो सर्विस इंडस्ट्री है उसके जरिए तो है, लेकिन स्वयं रोजगार के जरिए भी अगर कोई एक अच्छा सा अपना स्वयं रोजगार तैयार करता है या एक नया उद्योजक बनता है, एंटरप्रेन्योर बनता है, तो अकेले अपना रोजगार का साधन नहीं बनाता, वो और कई लोगों को रोजगार देने के काबिल बनता है। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को भी लेके बड़े पैमाने पे आने वाले दिनों में हम काम करने का काम करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं डिपार्टमेंट की जिसके जरिए हम लोग नई नई आइडियाज लेके आगे काम पे लगे हैं। मैं हमारी प्रिया कोठारी को एक बात बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री रोजगार योजना है जिसमें जो नए उद्योजक हैं उनको रोजगार देने के लिए 50 लाख रुपए तक का जो अगर कोई कारोबार करना चाहता है उसे उस योजना को हम मंजूरी देते हैं। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हमारा इंडस्ट्री ऑफिसर है वो नोडल एजेंट है, वो लोगों को मदद करता है कि बैंक में प्रस्ताव किस तरह से रखा जाए। अगर उसके अंदर उस योजना के तहत अगर कोई योजना में हिस्सा लेता है तो उसमें हमारे नौजवान बच्चों को, जो लड़के हैं, उनको 25% की सब्सिडी है। अगर किसी ने 10 लाख की अपनी कोई कारोबार की उद्योग की स्कीम बनाई और बैंक से उन्होंने 10 लाख रुपए की स्कीम को मंजूरी दी तो 2.5 लाख रुपए उसमें सब्सिडी मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट है तो 35% उसको सब्सिडी है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सब्सिडी है। तो हमें लगता है कि हमारा यूथ एज फाउंडेशन जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है हम सीड मनी का प्रोग्राम तो ला रहे हैं, निश्चित रूप से सीड मनी के जरिए कैसे मदद की जाए, माइक्रो फाइनेंस का हम करेंगे, लेकिन एक बड़ा प्रोग्राम जो महाराष्ट्र में चल रहा है मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत, इसमें 50 लाख तक के प्रोजेक्ट को मान्यता मिलती है, जिसमें लड़कियों को 35% सब्सिडी है, लड़कों को 25% सब्सिडी है। इस कार्यक्रम को भी अपने इस प्रोग्राम से अगर आप जोड़ेंगे तो हमें लगता है एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत हमारी कामना है कि आपका समिट आज 5वां आप देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के पहले मना रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इसी तरह आपका समिट बने। आज 100 नंबर्स आपके पास हैं, 300 पार्टिसिपेट है, 300 लोग हिस्सा ले रहे हैं, 100 लोगों का सिलेक्शन होगा। हम चाहते हैं कि हजारों लोग इसमें हिस्सा लें। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है तो हजारों लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। 100 लोगों को सीड मनी देने का प्रोग्राम है, तो निश्चित रूप से आज हमारे बीच में आपके साथ MOU हुआ है, तो हमारी भी सीड मनी के प्रोग्राम आपके जरिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर है उनको भी बताएंगे कि इनके साथ हमने MOU किया है, इनके जरिए जो प्रस्ताव आएंगे उसको भी आप मदद करें और उनको भी बैंकेबल प्रोजेक्ट बनाकर आप बैंकों में मदद करके ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर को हम एंकरेज करें, नए उद्योजक पैदा करने का काम करें। इसी शुभकामना के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी साथियों को मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और वो सभी लोग, खास करके हमारी बहन रितु प्रकाश छाबरिया जी हमेशा फिनोलेक्स के इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, उनकी अपनी इंडस्ट्री है, उनके लड़के के नाम का फाउंडेशन है, उसके जरिए बड़े पैमाने पे इस तरह का वो काम करती है। और भी सभी लोग इसके अंदर जो लोग जुड़े हैं, जो कहीं ना कहीं CSR के जरिए भी इस तरह से सीड मनी देने का काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों का मन से आभार मानता हूँ और कामना करता हूँ कि आपके इस समिट के जरिए निश्चित रूप से नए उद्योजक बनेंगे और वो अपने जीवन में एक सफल उद्योजक के रूप में काम करेंगे। अपना तो रोजगार उनका होगा, लेकिन और कई लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
सर, आपने अपनी बातों से और अपने शब्दों से हमें इतना प्रोत्साहन ऑलरेडी दे दिया है। इसके लिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी, जितने सारे लोग इधर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं कहीं से, अरुणाचल से, जैसे हमने बात की, त्रिपुरा से, महाराष्ट्र से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, श्री नवाब मलिक सर। और इनकी एक बात तो बहुत ज्यादा मतलब दिल को छू गई कि जी हाँ, हम महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग इतने पूरे देश से हमें देख रहे हैं, इसके लिए हिंदी में वार्तालाप करनी बहुत ही आवश्यक है। और उन्होंने यही किया, सब्सिडी की बात करके, पॉलिसीज की बात करके, हमें ये एनकरेजमेंट देना, ये प्रोत्साहन देना क्या होने वाला है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर इंसान को पता चले कि केवल एक ख्याल नहीं है, ख्याल के साथ में सहारा है और सहयोग है हमारी गवर्नमेंट का, और इससे 4 गुना ज्यादा हमारे जो आइडियाज हैं वो और उगेंगे और बड़े होंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली मीन इट। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इन्हीं के साथ में जो सब्सिडीज, पॉलिसीज, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये जो ये हमारा जो 5th यस समिट है 2021 का, आइए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं, लेट्स वेलकम एंड इंट्रोड्यूस श्री दीपेंद्र सिंह कुशवाहा सर। ये IS है, कमिश्नर है महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। आई वुड रियली लाइक टू welcome him and so that you could please take the stage and the spotlight, ताकि ये थोड़ा बहुत जो हमें ऑलरेडी इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट मिल चुका है, और प्रोत्साहन के लिए और एनर्जी के लिए हम बिल्कुल तैयार है। सो ओवर टू यू दीपेंद्र सिंह कुशवाहा सर। थैंक यू सो मच प्रेरणा। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हम सभी का मार्गदर्शन किया। वैसे तो परंपरा के हिसाब से माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन के बाद मेरा बोलना उचित नहीं होता है। इनॉग्रेट मैंने किया, आगे बढ़िए। हाँ, पर चूंकि मंत्री जी के निर्देश हैं कि इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन अभी हो चुका है और इसके बाद अभी जो ये कार्यक्रम में मार्गदर्शन का सिलसिला अलग अलग लोगों के थ्रू चलता रहेगा, तो उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मंत्री जी, श्रीमती रितु छाबरिया जी, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसके साथ यूथ येट फाउंडेशन ने जो MOU किया है, या आज जो 5th यस समिट इनका हो रहा है, इस कार्यक्रम में अभी हमने एक्सचेंज किया MOU को। जो महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी है वो कई तरह के काम करती है, जिसमें स्किलिंग है, अपस्किलिंग है, रीस्किलिंग है, लोगों के लिए रोजगार के जो एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, ये भी हमारा काम है। स्टेट इनोवेशन सोसाइटी के थ्रू स्टार्टअप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और लोगों को जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करना, ये भी हमारी पॉलिसी का पार्ट है। किसी भी तरह के एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज को प्रमोशन के लिए इनोवेशन सोसाइटी और महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी काम करते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का MOU किया है, जिसके तहत आने वाले समय में लगभग 3000 लोगों को इस एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। 1 लाख से ज्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम का फायदा पहुंचेगा। लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी और 3000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। ये तो एक शुरुआत है, आने वाले समय में इसका स्वरूप और बड़ा होगा और अधिक से अधिक लोगों को इसको फायदा दिया जाएगा। इस MOU का जो फलित है या जो परिणाम निकलेगा या आने वाले टाइम में हम देखेंगे, तो हर जिले में या जो जिले हमने पहले चरण में जिन जिलों का सिलेक्शन किया है, उन जिलों से नए नए एंटरप्रेन्योर्स का डेवलपमेंट होगा। जैसा कि मंत्री जी ने अपने मार्गदर्शन में बताया कि ये लोग कहीं जाके रोजगार के अवसर ढूंढेंगे नहीं, ये लोग खुद व्यवसाय खड़ा करेंगे और अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
का स्कोप बढ़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक शुरुआत है और ऐसी कई सारी एक्टिविटीज माननीय मंत्री हमेशा से हमको गाइड करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं और उनके नेतृत्व में ये सारी एक्टिविटीज हम शुरू कर रहे हैं। उसी में से ये एक है। मैं ज्यादा लंबा मार्गदर्शन ना करते हुए आप सभी को ये आश्वासन देता हूं कि महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी, इनोवेशन सोसाइटी पूरी तरह से कमिटेड है और हम पूरा सपोर्ट, और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और इस कार्यक्रम को बड़ा करने के लिए हर संभव जो कदम है उठाना चाहिए उठाएंगे। इतना बोलने के साथ ही मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मेरा जो भाषण है, आप इसे मार्गदर्शन कहें या मेरे जो शब्द हैं, मैं उनको यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ये भाषण बिल्कुल भी नहीं था, ये केवल वो शब्द हैं प्रोत्साहन के। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि ये जो हमारा 5th समिट है, यस समिट 2021 का यंग एंटरप्रेन्योर समिट, इसमें जो कुछ भी कहा जा रहा है हल्के हल्के से हर किसी का जो मनोबल है वो पक्का होता जा रहा है। जो आपने 3000 लोगों की बात की, उसके बाद में अवेयरनेस की बात की कि 1 लाख और लोगों को इसका फल मिलेगा। और जैसे जैसे हमें हमेशा ये लगता है ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, लेकिन इस चीज को बेटर बनाने के लिए और एक्चुअल में पेपर पे उतारने के लिए आप जैसे लोगों का सहारा और आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन हमें हमेशा पुट्स अस ऑन द राइट पाथ। सो जहां पर भी सब हैं, जितने सारे लोग इसे देख रहे हैं, छोटी मोटी तालियां अपने अपने घरों में प्लीज हमारे बहुत आदरणीय दीपेंद्र सिंह कुशवाहा सर के लिए। IAS Commissioner, Maharashtra State. The next guest of honor. So sweet. Everybody has tiny little. Thank you योगिनी गांधी जी, आपकी छोटी छोटी तालियां और बहुत बड़ी बड़ी मुस्कुराहट के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। अब हम शारदा सिंह को बुलाना चाहते हैं। शारदा सिंह इज अ मेंबर, शी इज CSR ऑफ RPG फाउंडेशन। ये हमें और मार्गदर्शन देने वाली हैं। एंड जितने सारे लोगों ने पीछे वो छोटे मोटे कुछ काम जो कर रहे हैं, उसे काम को थोड़ा सा साइड में रखते हुए आपको इससे बेटर समिट इस साल 2021 में इन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस शायद नहीं मिलेगा। सो ओवर टू यू श्रद्धा सिंह मैम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू प्रेरणा। एंड मुझे नहीं पता मेरे पास कुछ है मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि आई थिंक नवाब मलिक सर एंड कुशवाहा सर काफी हद तक काफी कुछ बोल चुके हैं। सो ज्यादा कुछ तो कहने के लिए है नहीं, बट मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ विच इज RPG फाउंडेशन, RPG फाउंडेशन की तरफ से पिछले कुछ सालों में हमने ऑलमोस्ट 200 एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया है। एंड इट इज रियली एन इंस्पिरेशन फॉर मी पर्टिकुलरली, क्योंकि हमें भी काफी कभी कभी लगता था खुद का कुछ बिजनेस करें या एक एंटरप्रेन्योर बने, बट एंटरप्रेन्योर बनना इतना आसान नहीं है। एंड आई हैव सीन ऑल द CYDA टीम जो इसके इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं एंड यूथ एड फाउंडेशन जिस तरीके से काम करते हैं, जैसे मोटिवेट करते हैं और जैसे हमने एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, कम से कम 200 लोगों को सो फार, जो प्रेरणा हमें एक्चुअली उनसे मिलती है ना, वो बहुत ही अलग टाइप की होती है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट। पर एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा हम RPG फाउंडेशन के थ्रू जो अलग अलग स्किलिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, जो शॉर्ट टर्म होते हैं मोस्टली, इन विच इज अराउंड विमेन एम्पावरमेंट, जिसमें हम नर्सिंग में ट्रेन करते हैं या ड्राइविंग में ट्रेन करते हैं। इसी साल थैंक्स टू कोविड वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एंड गॉट इनटू द डिजिटल स्किलिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्किलिंग, where we've been able to, काफी लोगों को हमने वहाँ पे भी ट्रेनिंग दे के जॉब प्लेसमेंट्स दिलाए हैं। बट एंटरप्रेन्योरशिप और व्यवसाय ये हमेशा एक अलग मोड़ पे होता है, और जितना देखा है लोगों को राइट फ्रॉम ऑन द ग्राउंड, जैसे आप जाते हैं लोगों से बात करते हैं किस तरीके का आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो काफी टाइम तक लोगों को शायद वो पता भी नहीं होता कि वो किस तरीके का बिजनेस करना होता है। बट एक आशा होती है, एक वो लगन होती है कि हमें कुछ तो करना है। That is what matters, I think, with most of the entrepreneurs that we've been working with. और ultimately जब वो actually जाके business शुरू करते हैं, उसमें the kind of profit that they are making, I was just looking, वो जो वीडियो आप शुरुआत में दिखा रहे थे,
उसमें वो बता रहे थे कि हम कमाने आए थे 25,000 बट यहाँ कमा रहे हैं 75,000, which is almost 150% than what they had planned to actually earn. So I think it's a great step to even decide to become an entrepreneur. और जिस लगन के साथ CYDA की टीम काम करती है या बाकी सारे लोग जो इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व हैं और जो हमारी टीम भी इस पे काम करती है, उनका पूरा मेहनत का सक्सेस दिखता है when we actually see the entrepreneurs getting into entrepreneurship and doing those small businesses and also earning income. एक और चीज जो हमने इस प्रोग्राम में काम करते वक्त रियलाइज की थी कि स्पेशली फॉर विमेन वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो फुल टाइम जॉब करें या घर का पूरा संभाल के भी काम करें, वो सारे सभी विमेन के लिए इजी नहीं होता. But the entrepreneurship gives them the opportunity really to manage the family and the work. So कई लोगों को हमने वैसे भी देखा है जिन्होंने 4-5 घंटे काम किया, फिर घर का भी मैनेज किया, and they've been able to become successful women entrepreneurs, which is great. And not a piece of advice, but something that we have realized really over a period of years that we have worked in the entrepreneurship program is the space of digital. आजकल because of COVID, a lot of digital mediums की वजह से entrepreneurship में काफी फर्क पड़ा है, जहाँ से जो पहले limited products को हम सेल कर पाते थे in the physical mediums, using the digital mediums, the scope has increased a lot. So I think that is something that all of us can attempt to try. Yeah, I think that's about it from my side. So thanks for the opportunity for having me speak.